आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 सितंबर 2025 को कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया था और उसमें हमने ये बात कही थी कि हम पूरी कराची की ताजिर बरादरी के रहनुमाओं से रब्ते करेंगे और उनको एक जगह एक प्लेटफार्म पर जमा करने के बाद फिर एक मुशावरती इजलास तलब करेंगे और उस मुशावरती इजलास में जो मेजोरिटी का फैसला होगा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ के इलेक्ट्रिक को किस तरह से लगाम डालनी है, जो कि के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है। उसमें आप गाय बगाए देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कराची के ताजिर रहनुमाओं की वीडियो चल रही है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कराची की ताजिर बरादरी के रहनुमा जितने भी हैं उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम के इलेक्ट्रिक के लिए बिल्कुल निकलेंगे और हर तरह से हम आप साथ मिलकर चलेंगे और अब सिर्फ कराची की ताजिर बरादरी को नहीं बल्कि पूरी अवामुन नास को भी लेके साथ चलेंगे। और अब जो बात करेंगे हम कराची के ताजिरों के साथ साथ अवाम की भी बात करेंगे, क्योंकि अवाम हम में से ही है और हम भी अवामुन नास में से ही हैं। हम ताजिर हैं लेकिन जब हम अपने घरों पे जाते हैं तो हम भी तो वही अवाम हो जाते हैं। अब हमने ये बेड़ा उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम माशाल्लाह से एहसान गुजर भाई, जो कि बहुत बड़ा नाम है कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का, और हम एहसान गुजर भाई के पास आज मौजूद हैं। हम एहसान गुजर भाई से कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें और आप बताएं कि आप के इलेक्ट्रिक को किस तरह देखते हैं। आया आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ या के इलेक्ट्रिक के हक में किस तरह आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो एहसान गुजर भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इरशाद शेख साहब का और इनकी टीम का कि इन्होंने एक बड़े गंभीर मसले पर आवाज़ उठाई है और पिछला दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी कई को तंबीह किया था मगर कई अपनी इन्हीं हरदर्मी से बाहर नहीं आ रही। इसी तरह ताजिरों ने कई सालों से कई का जातियों का शिकार है और इस पर कई दफ़ा हड़ताल भी की है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये जो कई की ज़्यादतियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे आम ताजिर के अलावा आवाम भी परेशान हाल है। और आपको पता है जब ताजिर परेशान होता है तो ताजिर जो है वो अपने हकूक़ के लिए खड़ा हो जाता है, इसमें चाहे कोई भी इदारा हो। तो कई की तरफ से इस वक्त ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस सिलसिले में इरशाद भाई ने जो मुहिम चलाई है उसमें कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन भरपूर इनका साथ देगी, क्योंकि यही मुतासिर नहीं है, इससे पूरी ताजिर बरादरी पूरी कराची की मार्केटें परेशान है, जिसमें हमारी मोटरसाइकिल मार्केट भी है। तो हम हर तरह से इस मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और ताजिरों के जो भी मसाइल हैं जब भी कभी वो आते हैं तो इंशाअल्लाह उनके साथ भी खड़े हैं। इस मसले पे इंशाअल्लाह हम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक नहीं होगी तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। अब देखें सुबह जो मार्केट है कराची में ट्रेंड है कि 12 बजे के बाद खुलती है तो लाइट नहीं होती, उसके बाद असर की नमाज हो जाती है वो पढ़कर आते हैं तो लाइट नहीं होती, उसके बाद शाम में जब कारोबार जब कस्टमर हमारी मार्केटों में आता है तब लाइट नहीं होती। तो हम किस तरह से टैक्सेस देंगे, किस तरह से बिजली के बिल देंगे और किस तरह से अपने मामला चलाएंगे। तो कई इलेक्ट्रिक जो है वो जहां लोड शेडिंग की बर्बाद कर रही है वहीं ओवर बिलिंग भी कर रही है और इजाफी टैक्सेस भी अपने बिलों में लगा कर दे रही है, जो कि कराची के ताजिर की आवाम के साथ ताजिरों के साथ जुल्म है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम भरपूर ताजिरों का साथ देंगे। इरशाद भाई ने जो बीड़ा उठाया है इसमें हम इनके बराबर के चलेंगे और इंशाअल्लाह इनके साथ हैं और हर मार्के में इनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह से एहसान भाई के जज्बात आपने देखे और सुने, ये हकीकतन ये दिल की गहराइयों से जज्बात निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने जो जालमाना निज़ाम राइज किया हुआ है हमारे ऊपर जो जुल्म के पहाड़ गिराए हुए हैं, हमारे साथ जो ज्यादतियाँ कर रही है, हमारे बच्चों के पेट से जो निवाला छीन रही है ये के इलेक्ट्रिक, तो ये कातिल इलेक्ट्रिक जो है हम इसको अब लगाम डालेंगे। यही जज्बा, यही साथ, जिस तरह से एहसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं
और हम साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। इसी तरह कराची की तमाम ताजिर रहनुमा हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला अब सिर्फ साउथ का नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये पूरे कराची की आवाज़ बनेगा और हम पूरे कराची के ताजिर बरादरी के साथ, पूरे कराची की आवाम के साथ इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक को लगाम डाल के रहेंगे, इसकी बदमाशियों को ख़त्म करके रहेंगे और इसका लाइसेंस मनसूख करा कर रहेंगे। हम अब बता देंगे किसी भी सियासी पार्टी के बगैर कि कराची का ताजिर कोई लावारिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स से कराची पूरा पाकिस्तान चलता है और हमारे साथ ही जातियां हर पार्टी ने हमेशा अपने अपने उल्लू सीधे किए हैं, हर पार्टी ने अपने ब्रीफकेस भर लिए, हर पार्टी ने केएलटी से नौकरियां ले ली। कितने लोग बैठे हुए हैं पार्टियों के जो इसमें केएलटी में नौकरियां कर रहे हैं। जब ये उठते हैं हमारे कंधे पे बंदूकें रखते हैं और हमारे कंधे पे बंदूकें रख के चलाते हैं और अंदर खानी बैठ के बातें करके चुप होकर चले जाते हैं कि जी हमारी डील हो गई, आपका मामला खत्म हो जाएगा। ये केएलटी 2 दिन 3 दिन के लिए वहां लोड शेडिंग खत्म कर देती है, उसके बाद फिर वही का वही हाल। और वो जो लीडर जो सियासी पार्टियां आती हैं वो आके हमारे साथ जब जुड़ती हैं, वो जुड़ने के बाद फिर जो बातें करती हैं और वो अपने वादों से मुकर जाती हैं और खत्म हो जाता है। लिहाजा अब कराची की आवाम में और कराची के ताजिरों में शऊर बेदार हो चुका है। लिहाजा अब हम के इलेक्ट्रिक के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको लगाम डाल के रहेंगे, इसका लाइसेंस मनसूख करा कर रहेंगे। हमारा मुशावरती इजलास जो है हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, बजरिए फ़ोन या बजरिए व्हाट्सएप तमाम अहदेदारों को, तमाम रहनुमाओं को बता देंगे और वो मुशावरती इजलास होगा। उसमें जो मेजॉरिटी फैसला करेगी, चाहे वो हड़ताल की सूरत में हो, चाहे वो एहतियाज की सूरत में हो, चाहे वो धरने की सूरत में हो, चाहे वो मोनस अलवी के घर का घेराव हो, हम जो ऐलान उस टाइम तमाम कराची की ताजिर बरादरी के रहनुमा करेंगे, उसमें सिर्फ ताजिर बरादरी नहीं अवामुन नास को भी निकलना पड़ेगा। निकलेंगे अपने हक के लिए तो ही हम हक हासिल कर सकेंगे। अगर हम नहीं निकलेंगे तो हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए निकलो, अपने बच्चों के हक के लिए निकलो। अल्लाह हाफिज़।